बुढ़ापे में भी बच्चों का काम करे, वो सबसे मूर्ख आदमी है। और उससे ज्यादा मूर्ख उसके बच्चे हैं। अरे बुढ़ापे में अपने माँ बाप से काम नहीं कराना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। आप बैठो, हाँ माँ बाप अपनी मर्जी से कुछ करें तो करने दो, ठीक है, जबरदस्ती ना करें। बच्चों को संस्कार दे दिया आपने तो आपने बच्चों को अमीर बना दिया, और संस्कार ना दे पाए और सब दे दिया तो सब बेकार है। आजकल के माँ बाप ना बच्चों को भिखारी बना रहे हैं, भिखमंगा बना रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भिखमंगे बने? कौन सा वाला? नहीं चाहते ना? नहीं, आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे भिखमंगे बने, पर आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता भिखमंगे की ओर ले जाता है। कैसे? एक बात मुझे हमेशा कहनी होती है कथा में, जो आप सबके लिए बहुत अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक है। एक लड़की के पिता थे, एक ही लड़की थी, एक छोटा सा बालक भी था, सरकारी नौकरी थी, 20,000 रुपए महीने का काम था, 15 से 20,000। बहुत पुरानी बात है। एक दिन लड़की के पिता ने लड़की के लिए लड़का पसंद किया, शादी फिक्स करी, बारात आई और मंडप के नीचे कन्यादान चल रहा था। कन्यादान की रस्म पर एक और रस्म होती है। लड़की का पिता पूछता है अपने दामाद से कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। ये रस्म होती है मंडप के नीचे। तो लड़की के पिता ने पूछा बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो लड़के ने अर्थात दामाद ने, जो होने वाला दामाद था, उसने कहा हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब लड़की का पिता तो चक्कर में पड़ गया, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं भई थी शादी के पहले, ना बात भले नहीं भई, हमें तो गाड़ी चाहिए। अब बेचारा लड़की का बाप क्या करता, रात भर में इतना पैसा था नहीं, गरीब आदमी था, गाड़ी कहां से दे, पर गाड़ी नहीं देता तो बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। आधा ब्याह हो चुका है, आधा बाकी है। लोग क्या कहेंगे, फलाने की बेटी के तो मंडप से बारात चली गई, कौन शादी करेगा। सारी कुर्बानियां बेटियों को ही देनी पड़ती है। मंडप के पास से यदि बारात चली गई तो उसमें भी लोग लड़की को ही गुनाहगार ठहराते हैं, जबकि बारात तो लड़का भी वापस लेके गया, उसका गुनाह कुछ नहीं है। मतलब गुनाह लड़की का ही लोग मानते हैं। लड़की के पिता ने बहुत विचार किया, सोचा कि चलो जिंदगी रहेगी तो फिर कर लूंगा। रातों रात उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया, घर बेच दिया और बेटी के लिए बढ़िया गाड़ी खरीदी और दूसरे दिन बढ़िया हाथ पर चाबी दी। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, विदाई भई, शादी सफल हो गई। एक दिन वो लड़का गाड़ी चला रहा था, अपनी दुल्हन अपनी पत्नी को बिठाकर बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। सामने एक मंदिर पर कुछ भिखारी थे और वो सड़क पार कर रहे थे, तभी गाड़ी बहुत तेज चली। लड़की समझा रही है धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। साहब ने तो ब्रेक पे देखा ही नहीं, बस जाने दिया। सामने एक भिखारी जिसका एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके चल रहा था, वो रास्ते पर आ गया। इन्होंने ब्रेक लगाया और गाड़ी बाल बाल बच गई, टकराते टकराते। साहब गाड़ी से उतरते हैं, भिखारी पर बरसते हैं, मूर्खो जब देखो तब भीख मांगते, जब देखो तब भीख मांगते हो, कमा के खा नहीं सकते। तब लड़की उतर कर आई, 100 का नोट निकाला, भिखारी को दिया, पति को शांत किया। पति ने कहा तुमने क्यों पैसा दिया, ये कमा के खा नहीं सकते क्या, भीख क्यों मांगते हैं। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा देखो ये तो अपाहिज है, ये कैसे कमाएगा, ये तो अपाहिज था, अपाहिज है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगने की। आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि मुझे गाड़ी दे दो। हाँ इसकी मजबूरी है, तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है, फिर भी तो तुम बड़ा मुंह फाड़ते हो दहेज के लिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए।
तो बताओ भिखारी किसे कहते हैं? जो मंदिरों के बाहर बैठे हैं केवल वही भिखारी हैं? जो बंगलों में बैठकर दहेज की भीख मांगते हैं, क्या ये भिखारी नहीं है? क्या इन्हें आप भिखारी नहीं कहेंगे? हाँ, ये सबसे बड़े भिखारी हैं। इन्हें भिखारी नहीं कहते, इन्हें भिखमंगा कहते हैं। यही भिखमंगे लोग हैं, मांगते रहते हैं, इतना दो, इतना दो, इतना दहेज दे दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरे यहां जितने नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप दहेज मत मांगिएगा। अरे भीख मत मांगो ना मेरे भाई। हाँ, अपने आप को इतना सक्षम करिएगा, अपने आप को इतना सक्षम बनाइएगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। और माँ बाप से प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों को इतना संस्कारी बनाइएगा कि किसी के सामने दहेज की भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें गाड़ी चाहिए तो तुम अपनी कमाई से खरीद, अरे अच्छी संस्कारी लड़की ले लो बस। पैसा तो कितना भी दहेज में मिल जाए, 10 करोड़ भी मिल जाए, तो दहेज का पैसा महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चलता। चाहे 10 करोड़ किसी को मिल जाए या 10 लाख किसी को मिल जाए। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो फिर क्यों इतनी डिमांड करते हैं लोग? आपके बच्चों को आप संस्कारी बनाएं और दहेज के खिलाफ उनको खड़ा करें कि बेटा तुम्हें दहेज लेना नहीं है और दहेज हमें देना भी नहीं है। क्या ये संस्कार नहीं है? ये भी तो संस्कार हैं। हमारे बच्चों को ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो दहेज के चक्कर में ना पड़े। आज भी 2020 में भी आज भी दहेज के लिए बहुत सारी बहन बेटियों को टॉर्चर किया जाता है ससुराल पक्ष से। आज की 21वीं सदी में भी कैरोसिन मिट्टी का तेल डाल के लड़कियों पे आग लगा दी जाती है। हाँ, आज भी ये सिलसिला रुका नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप गलत ना करें। और मुझे आप ये भी बताएं, आज से आप दहेज नहीं लेंगे? हाँ या ना? नहीं लेंगे। और यदि आप दहेज ले रहे हैं तो अपने घर के बाहर नेम प्लेट में जरूर लिखवाइएगा, भिखमंगे का घर यही है। यही सबसे बड़ा भिखमंगा है। हाँ, और यदि आपने दहेज लिया तो मैं आपके सपने में आऊंगा बोलने, ले लिया भीख, बन गए भिखमंगे। हाँ, हम आपके सपने में आएंगे। आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, बच्चों को संस्कारी बनाइएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इतना योग्य बनाइएगा। गरेगः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा ये तुम्हारी गोद में है, इसका नाम राम होगा। बल अधिक होने के कारण लोग बलराम कहेंगे। और ये जो यशोदा आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्णः, कृष्ण इनका नाम है। अब तो जय जयकार होने लगी। अच्छा, ये जो बलराम जी हैं ये कौन है? ये बलराम जी पिछले जन्म के लक्ष्मण जी हैं। इनका नाम इस जन्म में राम क्यों पड़ा? इनका नाम बलराम नहीं है, इनका नाम राम है। वो तो इनके पास बल अधिक है इसलिए लोग बल राम कहते हैं। इनका नाम राम है। अब आप पूछिए हमसे कि महाराज जी लक्ष्मण जी का नाम राम कैसे पड़ गया? जानते हो कैसे पड़ गया?
लक्ष्मण जी राम का नाम जपते थे। क्या जपते थे लक्ष्मण? राम 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 जपते 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 स्वयं लक्ष्मण जी राम बन करके प्रकट हो गए। इस जन्म में बलराम बन करके प्रकट हो गए। ये जो लक्ष्मण जी हैं ये भगवान के शेषा अवतार हैं। शेषा अवतार आपको पता है लक्ष्मण जी ने 14 साल 3 चीजें त्यागी हैं। क्या क्या त्यागी हैं? क्या क्या त्यागी हैं? 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग किया, सोए नहीं। 14 साल तक लक्ष्मण जी ने नारी का स्पर्श नहीं किया और 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। ये बात वशिष्ठ जी ने कही भरी सभा में, राम धन्य है, ऐसा भाई आज के बाद किसी को नहीं मिलेगा जैसा भाई राम को मिला। 14 साल तक कुछ खाया नहीं, पत्नी का नारी का स्पर्श नहीं किया और 14 साल तक सोया नहीं। अच्छा, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सोए नहीं हो ये तो मैं मानता हूं, तुम नारी का स्पर्श नहीं किए हो ये भी मानता हूं, पर तुमने भोजन तो किया है। मैंने ही तुम्हें दोना भर भर के फल देता था, बोलो तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले प्रभु जब आप मुझे दोना देते थे तो मैं उन दोनों से कह देता था कि अभी खाने का समय नहीं है, अभी तो राम सेवा में व्यस्त हूं, अगले कुछ वर्षों बाद इन्हें खाऊंगा। वो फल दोनों से भरा अयोध्या में आ जाता था। हाँ, राम जी ने कहा कहां हैं वो दोने? लक्ष्मण जी ने एक स्टोर रूम खोल दिए और जब वो रूम पर खोलकर देखा ना तो सारे दोने पड़े थे। राम जी ने गिनती करी कितना, तो 4 दोने कम निकले। 4 दोना कौन कौन सा? पहला दोना वो कम था। जब राम जी वनवास गए उस दिन राम ने भोजन नहीं किया तो आपने हमें नहीं दिया तो हमने नहीं किया। पहला दोना वो कम। दूसरा दोना जब आपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना आपने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना जब सीता का हरण रावण ने किया उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तीसरा दोना वो कम। चौथा दोना जब जब लक्ष्मण को मुझे मेघनाथ ने शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में था, आपने भोजन नहीं किया, मुझे नहीं मिला, तो वो चौथा दोना। बाकी पूरा गिन कर देखिए पूरा बराबर है। राम की आंखों से आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 साल तक मेरे संग रहकर मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरा भाई भूखा है। ऐसी भक्ति ऐसी सेवा कौन करेगा? अब तो गदगद हो गए राम और कहा कि इस जन्म में मैं बड़ा हूं, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर आना, मैं तुम्हारे चरण दबा करके इस जन्म का ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। वही राम कृष्ण बने और वही लक्ष्मण बलराम बन करके आ गए। बोलिए बलदाऊ भैया की। कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान की बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं, बड़ी सुंदर सी लीलाएं। भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। बाल लीला, बाल चरित्र। एक दिन सारी सखियां मक्खन लेकर जा रही थी, पेड़ पर चढ़कर सारी मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ दिया। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया ओ मैया, का है गो सखी, ओ मैया का बताऊं, तेरे छोरा ने सारी मटकी तोड़ दी, सारो माखन बिखेर दियो। तो कु पतो ना है तेरे छोरा कितनो बड़ो शैतान है। मैया ने आवाज लगाई, च्योरे लाला यहाँ आ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया। लाला तैने इन सबन की मटकी तोड़ी? कन्हैया बोले मैया ये 1 नंबर की चोर है सखियां। अच्छा कैसे चोर हैं? बोले गाय का सारा दूध निकाल लेती हैं, बछड़ों को पिलाती नहीं है, और सारा दूध निकाल कर दही मक्खन बनाकर बेच देती हैं। तो हमने कहा जो बछड़ों के काम ना आ सका
वो किसी के काम भी ना है, हमने फोड़ दिया। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने घर की सारी मटकियों को चट चट कर करके तोड़ दिया। कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजाते हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं, तेरे लाला ने बछड़ों को छोड़ दिया। अच्छा, बछड़े खूंटे से बंधे थे, कन्हैया ने अनायास ही छोड़ दिया। सच्ची बात